आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर चुके थे। आज अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ इन फिगर 6.37। ये तो आपको पता होगा ना कि हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में 3 क्राइटेरिया के बारे में सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, ट्रिपल ए और ट्रिपल एस और एक एस ए एस, मतलब एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। ये 3 मेरा क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। इसी पे हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को कि कोई फिगर सिमिलर है या नहीं। जिसे देखिए इन फिगर 6.37 एक फिगर दिया हुआ था। इसमें क्या गिवन था, ट्रेंगल ए बी ई, ट्रेंगल ए बी ई एंड ट्रेंगल ए सी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी। ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमको क्या दिखाना है, सो डैट ट्रेंगल ए डी ई, ये छोटा वाला, ये ए डी ई और ट्रेंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला, ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो हमें कोई दो ट्रेंगल को सिमिलर दिखाना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ये 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तीनों में से कोई एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। देखिए जो पहले हमको गिवन है उस इंफॉर्मेशन से हमको क्या क्या पता चल रहा है। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल तो इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, देखिए एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल ई इक्वल टू एंगल डी। ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है ना, एंगल डी। ये तो हमको पता ही है। और क्या चीज़ होता है कि जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, बी ई इक्वल टू सी डी एंड ए ई, ये शुरू वाला और अंत वाला, ये शुरू अंत वाला, ए ई इक्वल टू ए डी। ये हमें ये इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इससे हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन निकाले। ये सब हम लोग कैसे निकाल लेंगे, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है, टोटल ट्रायंगल का कितना पार्ट्स होता है, 6 पार्ट होता है। 6 पार्ट में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो ये कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या हुआ, ए के इक्वल ये ए वाला एंगल और बी के सी और ई के डी कोरस्पोंडिंग है। उसी तरह से ए बी का कोरस्पोंडिंग ए सी है, बी ई साइड का कोरस्पोंडिंग सी डी है और ए ई साइड का कोरस्पोंडिंग ए डी है। ये हमें पता लग गया। अब हमें शो क्या करना है, ट्रेंगल ए डी ई, ये वाला ट्रेंगल ए डी ई और ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रेंगल ए बी सी। देखिए हम लोग यहाँ फिगर बना दे रहे हैं। देखिए ए डी ई है और एक बड़ा वाला ट्रेंगल है, ये ना ए बी सी। ये हमको क्या क्या प्रूव करना है, ये दोनों क्या सिमिलर है या नहीं ना। बेसिकली सिमिलर है जो हमें प्रूव करना है। देखिए हम कैसे निकाल लेंगे, ये तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देखिए यहाँ से हमको क्या पता लगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, देखिए ए बी ए सी, ए बी ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। ये हमको यहाँ से पता लगा, ठीक है। जिसे देखिए ना, इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरह से ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है ना, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल के बराबर तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हमको क्या निकालना, ए बी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए बी अपॉन, ये ए ई है नीचे आ जाएगा इसके ए ई, और ये ऊपर चला जाएगा ए सी अपॉन ए डी। ये हमको पता लग गया क्या, ए बी और ए ई कहाँ है, ए बी ये बड़ा वाला ए बी, ये साइड वाला ए ई, और ये ए सी और ए डी। ए बी के कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या है, ए ई है और ए सी का ए डी है। तो हम लोग जानते हैं क्या, ए ई और ए डी क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम ए ई के जगह पर ए डी लिख सकते हैं।
और ए डी के जगह पर ए ई लिख सकते हैं। क्योंकि ए ई इज इक्वल टू ए डी है। तो हमको यहाँ से क्या पता लगा, देखिए आप इसके नीचे लिखिएगा। हमको यहाँ से देखिए क्या पता लगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये हम लोग निकाले। और देखिए एंगल ए हमें गिवन था, ये वाला एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये दोनों क्या है, कॉमन है। देखिए ए बी के कोरस्पॉन्डिंग ए डी, ए सी के कोरस्पॉन्डिंग ए ई, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, ये वाला सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा है ना। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए क्या प्रूव करने है बोल रहा है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा, ए के इक्वल ए है, और ए बी तो ए सी, तो ए बी सी, तो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी क्या है, दोनों सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.38 एक फिगर दिया हुआ है, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें दो एल्टीट्यूड है, ए डी और सी ई, दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी पर। तो हमको क्या प्रूव करना है, ये टोटल 4 सिमिलरिटी हमको दिखाना है। देखिए पहला सिमिलरिटी क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 7 का, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल ए ई पी एंड सी डी पी सिमिलर है, सी डी पी ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए हम लोग देखो, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए एंगल डी और एंगल ई दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, ये एल्टीट्यूड दिया हुआ था। इसमें क्या है, एंगल ई ए ई पी में और सी डी पी में एंगल डी, दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब 90 डिग्री हमें गिवन था। और ये दोनों क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी ई। हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें ये दोनों एंगल इक्वल पता लग गया, तो ये एंगल हमको पता लग जाएगा ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी एंगल का तीनों जो एंगल्स होता है किसी भी ट्रायंगल का, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं 60 है, ये भी 60 हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 90 प्लस 60 कितना होगा, 150, तो बचा कितना, 130 डिग्री बचा। यहाँ पर भी क्या होगा, 150 हो जाएगा, 90 प्लस 60 तो बचा क्या, 30 डिग्री। देखिए ये दोनों क्या आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से वही हम लोग लिखे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, तो तीनों एंगल क्या आ गया, इक्वल। तो हम लोग क्या, कौन सा कलर सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे, ट्रिपल ए, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा, क्या है, ए का क्या है, सी, ए सी के इक्वल है, और ई डी के इक्वल है, सी डी और पी, ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या है, ट्रायंगल ए बी डी,
ट्रेंगल ए बी डी, तो ए बी डी क्या है, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रेंगल, ये हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए ट्रेंगल ए बी डी इसका बात कर रहा है, और सी बी ई मिटाने से कोई फायदा नहीं। देखिए देखिए जो जो ट्रेंगल बोल रहा है हम लोग बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए कौन सा ट्रेंगल बोल रहा है, ए बी डी, ए बी डी। देखिए ए बी डी एक ट्रेंगल ये है, और दूसरा ट्रेंगल क्या है, सी बी ई, सी बी ई। इसी तरह का है ना, सी बी ई, सी बी ई। देखिए जो जो ट्रेंगल में बात कर रहा है तो वो हम लोग बात करेंगे, मतलब देखिए ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड सी बी ई, ट्रेंगल सी बी ई, यही दो ट्रेंगल को हमको क्या करना है, प्रूव करना है सिमिलर है। तो हम यही दोनों में बात करेंगे, ए बी डी, अब उसको नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे ए बी डी और सी बी ई। देखिए बी और बी दोनों में क्या है, इक्वल है, और ये क्या है, ई कितना है, ई 90 डिग्री है ना, एंगल डी और एंगल ई क्या है, 90 डिग्री। देखिए ए बी डी में एंगल डी और सी बी ई में एंगल ई, दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। और दूसरा हम लोग ये दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है। देखिए ना ये वाला दोनों में क्या है, कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्या है, कॉमन। और एंगल सम प्रॉपर्टी से बता सकते हैं, जब दो एंगल इक्वल हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए और इसमें एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रिपल ए एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कर देंगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड कैसे सोल्व करेंगे, बस जैसे ये सब सोल्व कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग सोल्व करते जाएंगे। ये आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 तो हम कर चुके हैं। देखिए 7 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी, ये वाला ए ई पी एंड ए डी बी, ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल बना लें। देखिए ए ई पी, यही है ना, ए ई पी, ये 90 डिग्री था, ए ई पी। और दूसरा क्या है, ए डी बी, ए डी बी, ये 90 डिग्री था, डी, ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, सिमिलर। देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ये ई है। देखिए एंगल ई एंगल डी इक्वल है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल है 90 डिग्री के। और एंगल ए दोनों में क्या है, एंगल ए दोनों में कॉमन है। देखिए ना क्या था, ए ई पी और ए डी बी दोनों में ये एंगल कॉमन है ना, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या बोल देंगे, दो एंगल कॉमन है, दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल बी, ये पी है।
एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या कर देंगे, ट्रायंगल AEP कैसे, देखिए बाय तीनों एंगल इक्वल हो गए तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या बोल देंगे, ट्रायंगल AEP सिमिलर है किसके, ए किसके इक्वल है, ए के, ई किसके इक्वल है, डी के, और क्या है पी किसके इक्वल है, बी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, PDC ये वाला ट्रायंगल एंड BEC ये वाला ट्रायंगल। देखिए PDC पहले बनाते हैं, ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं। यही ट्रायंगल है PDC, और दूसरा क्या था, BEC ये वाला ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है। ये दोनों क्या है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ही है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। BE 90 डिग्री था, और C। देखिए ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज सिमिलर प्रूव करना था, तो इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, देखिए D इक्वल टू ई 90 डिग्री, और कुछ दिया हुआ C दोनों में कॉमन होगा ना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में क्या है, ये C क्या है, कॉमन, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है, कॉमन है। और क्या है, जब ये दो एंगल इक्वल हो जाता है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, कैसे, एंगल P इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम लोग बोल देंगे तीनों एंगल क्या हो गया, इक्वल, तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या क्या कर देंगे, ट्रायंगल PDC सिमिलर है किसके, P किसके इक्वल है, B, और D किसके इक्वल है, E, और C के इक्वल है। तो PDC और BEC दोनों सिमिलर है, यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप ये लिख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE। देखिए कोई एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब जानते हैं ना, जिसका अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, ये आमने सामने वाला साइड क्या होता है, पैरेलल होता है ना। देखिए कोई एक पैरेललोग्राम है ABCD एक पैरेललोग्राम है। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD पर एक पॉइंट है, कहाँ, जब AD को कहाँ क्या किया गया, प्रोड्यूस्ड किया गया, AD को ये प्रोड्यूस्ड आगे किया गया, इस पे कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है। ये हमको बोल रहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, ये CD को BE, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वो कौन सा पॉइंट है, एट F पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या दिखाना है, शो डैट क्या, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल ABE, ये वाला ABE, ट्रायंगल CFB
सी एफ बी और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर होना है। ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं क्या, पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। देखिए ना, एज क्या, ए ई पैरेलल टू बी सी, ये दोनों क्या है, पैरेलल। देखिए AD तो पैरेलल, ये हम यहाँ मिलाएंगे तो AD तो पैरेलल है। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये भी तो क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो इसलिए क्या लिखें, AE पैरेलल टू BC, AE और BC क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, BE, ये BE क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये दो पैरेलल लाइन को। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए एंगल CBF, एंगल CBF इज इक्वल टू BEA या फिर AEB, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया। हमें ये पता लग गया, मेरा इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। अब बाकी ये दोनों और ये दोनों मेरा बचा हुआ है। देखिए कैसे होगा, AB पैरेलल टू CD, AB और CD क्या है, पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है। और ये वाला क्या है, ट्रांसवर्सल। BE क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। BE क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये दोनों क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल F वाला ये और एंगल B क्या इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एंगल BFC, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल ABD। ABE में बात कर रहे हैं तो एंगल ABE, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा एंगल क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा ना। एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखिए तीनों एंगल इक्वल हो गया बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या बोल सकते हैं, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा किसके, देखिए A किसके इक्वल है, C, B किसके इक्वल है, B किसके इक्वल है, E के। तो B किसके इक्वल, F के इक्वल है ना। तो CF BF के इक्वल है। तो CF और B E किसके इक्वल है, देखिए E किसके इक्वल है, E किसके इक्वल है, B के। तो CFB ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, हेंस प्रूव्ड। आप लिखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए, इन ट्रायंगल, ये दोनों में बात कर रहे हैं ना, ABE एंड ट्रायंगल BFC या फिर BFC, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन फिगर 6.39, एक फिगर दिया हुआ 6.39 में, ये फिगर दिया हुआ देखिए,
ये एक फिगर दिया हुआ ए बी पी सी और एम, और एंगल एम 90 डिग्री और एंगल बी 90 डिग्री। ये एक फिगर दिया हुआ है। ट्रेंगल ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रेंगल्स। देखिए ए बी सी और ए एम पी क्या, दो राइट ट्रेंगल्स है। एट देखिए ए बी सी का राइट एंगल क्या है, बी पर, और ए एम पी का राइट एंगल एम पर है। तो प्रूफ डेट हमें ये प्रूव करना है, ए बी सी और ए एम पी, हम दोनों जो जो ट्रेंगल की बात कर रहा है उसको हम लोग अलग बना लेते हैं। ए बी सी, देखिए मेरा क्या है, ए बी सी, और किसकी बात कर रहा है, ए एम पी, ए एम पी। ए एम पी, ये दो राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहा है। यही ट्रेंगल को हम दो अलग अलग ट्रेंगल में हम लोग, ये फिगर को दो फिगर में हम लोग दो अलग अलग ट्रेंगल में बांट दिए, बेसिकली सेपरेट कर दिए। तो हमको क्या प्रूव करना है, ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी ये दोनों सिमिलर है। यदि ये दोनों सिमिलर हमको पता लग जाएगा तो हम लोग क्या कह देंगे, जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, उसका साइड क्या होता है, सेम रेशियो में होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो ए सी लिखा हुआ है अपॉन ए पी या फिर पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। हमको ये प्रूव करना, क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, तो अपने आप क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो जाएगा। देखिए ये राइट एंगल कहाँ था, बी पर, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, क्या है, 90 डिग्री। और बताइए और कोई एंगल इक्वल है, देखिए एंगल ए दोनों क्या है, कॉमन है। जैसे देखिए ए बी सी में यही वाला एंगल है, ए एम पी में यही एंगल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है, दोनों में कॉमन। जब दो एंगल कॉमन हो जाता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब दो एंगल इक्वल हो जाता है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। देखिए ए बी, तो इसमें क्या है एंगल सी, और इसमें क्या है ए एम हो गया, तो इसमें बचा एंगल पी। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये दोनों इक्वल हो गया। तो तीनों एंगल क्या हो गया, इक्वल, तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या कह देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ए के इक्वल ए ट्रायंगल ए, बी के इक्वल एंगल एम, और सी के इक्वल एंगल पी। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये पहला वाला क्वेश्चन था, ये हमको प्रूव कर लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ये दोनों सिमिलर प्रूव कर लिए। तो यहाँ से क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए सी ए या फिर ए सी ए अपॉन सी ए, अंत वाला और शुरू वाला लिए, तो अंत वाला पी है, शुरू वाला ए है, तो पी ए, इसका रेशियो इक्वल होगा जी किसके, बी सी एम पी। देखिए ये बी सी अंत वाला दोनों ले रहे हैं बी सी, और ये अंत वाला दोनों एम पी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में, या फिर कहीं कहीं भी कोई परेशानी आ रही है समझने में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो अपलोड कर लेंगे देंगे।